नमस्कार। आज हम सेल्स प्रोसेस के सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। जब आपके पास लोगों की लिस्ट है, जब आपके पास लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप इस प्रोफेशन में अच्छी इनकम करने के लिए रेडी हो गए हैं। और उम्मीद है आपने गोल्ड माइन के माध्यम से जो गोल्ड माइन वाला जो आपको पीडीएफ मिला था वो आपने फिल कर लिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लिस्ट बनाई होगी। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 500 लोगों तक की लिस्ट बनाई होगी गोल्ड माइन के माध्यम से, आपके मोबाइल के माध्यम से, और जो भी आपके जो हमने एग्जाम्पल लिया था लास्ट में कि फंक्शन में आपके घर में अगर कोई फंक्शन होता है तो उस पे जितने लोगों को बुलाओगे उसके माध्यम से आपने 500 लोगों की लिस्ट बना ली है। ये जो एक्टिविटी है 500 लोगों की लिस्ट बनाने वाली, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और ये जो है आपका ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। अगर आपने ये बना ली है तो आप समझिए आपने एक अचीवमेंट कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है आपको प्लान्स पता होने चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे प्लान्स हैं? प्लान्स पता होने के लिए बहुत कुछ आपको नहीं चाहिए। बेसिकली जो मोस्ट सेलिंग पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर टेबल नंबर 914 है जिसको आप एंडोमेंट टेबल बोलते हैं। एक 915 है जिसको आप न्यू जीवन आनंद बोलते हैं। एक 936 है जिसको आप जीवन लाभ बोलते हैं। एक हमारे पास 945 है जो जीवन उमंग बोलते हैं। उसके बाद दो मनी बैक पॉलिसीज़ हैं हमारे पास, 920 921 हैं। तो कुछ एक जो ये इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, एक हमारे पास जीवन लक्ष्य पॉलिसी है जिसको टेबल नंबर 933 बोलते हैं। बेसिकली अगर आपने ये प्लान्स अच्छे से किसी भी यूट्यूब के माध्यम से आपने पढ़ लिए हैं या फिर अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके वीडियोस चाहिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि 914 टेबल, 915 टेबल, इनके क्या फीचर्स हैं। आप समझेंगे कि आज की डेट में YouTube वीडियोस पे बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन आपको सही जानकारी कैसे मिलेगी और आपको उसमें क्या क्या नोट करना है वह बहुत महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग में अगर आप इन प्लान्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपके फिंगर टिप्स पे चीज़ें आ जाएंगी, तो आप समझिए आपने एक और माइलस्टोन पार कर लिया। पहला माइलस्टोन था आपका, आपने लिस्ट बनाई। दूसरा माइलस्टोन है आपका कि आपको प्लान समझ में आए। याद रखिए साथियों, जब आप LIC के एडवाइज़र बनते हैं तो इसका मतलब मात्र ये नहीं है कि आपने 50 में से 17 नंबर ले लिए तो आप उस लायक हो गए कि आप किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस सेल्स प्रोसेस को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ अगर उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे LIC एडवाइज़र बन सकते हैं। अब जब आप इन वीडियोस किसी भी माध्यम से जो ये प्लान्स हैं इनको आप देखते हैं, अगर आपको कहीं पर प्लान्स नहीं मिलते तो डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, आपको इन प्लान्स के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। जब आप प्लान्स को देखेंगे तो आमतौर पर जो सबसे बड़ी गलती कोई व्यक्ति करता है वो ये करता है कि वो जब भी कोई वीडियो देखता है ना तो वो नोटबुक रखता है ना वो पेन रखता है। तो आपको कोई भी टेबल अगर देखना है तो उस वक्त आप एक नोटबुक रखेंगे अपने पास, एक डायरी आप बना लें और एक पेन रखेंगे। जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो आप हाईलाइट करते जाएंगे। याद रखिए, अगर आप इस प्रोफेशन में हैं और आप सही मायनों में तरक्की करना चाहते हैं तो आपको कई सारी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो नोटबुक और पेन हमेशा होनी चाहिए। वीडियो को स्लो करके धीरे धीरे करके अच्छे से समझिए, क्या क्या चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद करनी है, लर्न करनी है। अगर आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपको समस्या होने वाली है। सबसे पहले याद रखिए एज एंट्री, ये एक
ऐसी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किस एज के लिए कौन सा प्लान सूटेबल है फैसला आपको करना है। तो एज एंट्री आपको पता होनी चाहिए। मिनिमम इंश्योरेंस अमाउंट कितना है वो पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको और पता होनी चाहिए। इनके स्पेशल फीचर्स पता होने चाहिए, जैसे कि ये पॉलिसी जो है एंडोमेंट पॉलिसी, ये सबसे बेसिक पॉलिसी है जिसमें आप पेमेंट करते हैं, मैच्योरिटी पे आपको पैसा मिल जाता है। कोई मिस हैपनिंग हो गई, डेथ पे, नॉर्मल डेथ पे सम एश्योर्ड, एक्सीडेंटल पे डबल ऑफ द सम एश्योर्ड मिलके पॉलिसी खत्म हो जाती है। टैक्स बेनिफिट वगैरह और दूसरी चीज़ें जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, मोड सब में अवेलेबल हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, वो चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। अब अगर हम जीवन आनंद की बात करें तो जीवन आनंद में हमें पता होना चाहिए कि एज एंट्री 18 से 50 है, मिनिमम इंश्योरेंस 1 लाख का है, सम एश्योर्ड जो SUC है वो 1.25 गुना काउंट होती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जीवन लाभ में आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 टर्म्स अवेलेबल हैं 16 साल, 21 साल, 25 साल। 16 साल में 10 साल भरना है, 21 साल में आपको 15 साल भरना है, 25 साल में आपको 16 साल भरना है। इसके बाद जीवन उमंग के फीचर्स आपको पता होने चाहिए 945 के। एज एंट्री क्या है, 0 से लेकर एंट्री शुरू होती है। मनी बैक कब से आना शुरू होगा, 30 से आना शुरू होगा। ये उसके बाद कौन कौन सी टर्म अवेलेबल हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। ये एक टेबल बनाएंगे आप बाकायदा, किस पॉलिसी में क्या फीचर हैं, कौन सी पॉलिसी में कम प्रीमियम जाता है, कौन सी पॉलिसी में ज़्यादा प्रीमियम जाता है, कौन सी पॉलिसी कस्टमर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसके यूनिक पॉइंट्स क्या हैं। मनी बैक पॉलिसी ये, इसमें 15 साल पे करना है, 20 साल में पैसा मिलेगा। उसके बाद जो चीज़ समझनी है, 15 साल भर के 20 साल में पैसा मिलेगा, 1.25 गुना इंश्योरेंस होगा, यानी कि अगर 10 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 12.5 लाख रुपए इंश्योरेंस होगा। 921 की बात करें, 20 साल भर के 25 साल में पैसा मिलेगा, अगले 5 साल प्रीमियम हॉलीडे रहेगा। डिसेबिलिटी में आपका जो प्रीमियम है वो वेव हो जाएगा, 1% सम एश्योर्ड का हर महीने मिलेगा। जीवन लक्ष्य एक जो पॉलिसी है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। नॉर्मल डेथ पे आपको कुछ नहीं मिलता है जब तक आप राइडर ना लें। एक्सीडेंटल डेथ में सम एश्योर्ड के बराबर मिलता है। फ्यूचर के प्रीमियम वेव हो जाते हैं, 10% हमेशा आने लगता है और मैच्योरिटी मिलती है। जब आपको ये प्लान्स टिप्स पे याद हो जाएंगे तो आप समझिए कि आपने प्लान्स की आपको जानकारी हो गई। बार बार आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है किसमें क्या फीचर्स हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप को समझते हैं कि मैं LIC एडवाइज़र बन गया, मैं एक कंसल्टेंट बन गया, तो एटलीस्ट थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो भी आप नोट कीजिए, आपको क्या करने की आवश्यकता है। जब आपने एज एंट्री याद कर ली, इनके फीचर्स याद कर लिए, तो एक जो चीज़ जो आपको बहुत काम आएगी वो आपको ये पता होना चाहिए कि 15 साल की टर्म में कितना प्रीमियम आता है और मैच्योरिटी कितने गुना होती है सम एश्योर्ड के। दूसरा, 20 साल का अगर हमने टर्म लिया तो सम एश्योर्ड के हिसाब से कितने गुना मैच्योरिटी आएगी। 25 साल का मैंने टर्म लिया तो 25 साल के हिसाब से जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो कितना होगा और जो मैच्योरिटी आएगी वो सम एश्योर्ड के कितने गुना होगी। जीवन जीवन उमंग के अंदर आपका इंश्योरेंस किस हिसाब से बढ़ता है, इंक्रीजिंग इंश्योरेंस बढ़ता है। तो ये सारी की सारी जो सेल्स प्रोसेस का जो पार्ट है, अगर आपको इन प्लान्स के बारे में, ये प्लान्स आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होंगे तो यकीन मानिए आप परेशानी में आने वाले हैं। तो जब तक आप इन चीज़ों को नहीं कर लेंगे आप किसी को प्लान्स मत बताइए, क्योंकि इसके बाद जब आप इनका अच्छे से विश्लेषण कर लेंगे कौन सी पॉलिसी किस पर्पज़ के लिए है और क्या किसके फीचर्स हैं, तभी आप कस्टमर के सामने उसके बेनिफिट की बात कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको यही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में इन सब पॉलिसीज़ के लिंक मैंने दिए हुए हैं, इनको आराम से देखिए, इनके नोट्स बनाइए, इनको समझिए अच्छे से किसके क्या फीचर्स हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, और अगला जो स्टेप होगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, उसमें हम जाएंगे फैक्ट फाइंडिंग। आप समझिए एक चीज़, कुछ लोग मेहनत करने से बचना चाहते हैं, कुछ लोग सोचेंगे पता नहीं सर क्या बताना चाह रहे हैं।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आप बीच में से किसी के पास जाएंगे और आप रेडी नहीं हैं तो शायद आपको वापस आना पड़ेगा। आपको ऐसा हो सकता है कि आप समझाने में असमर्थ हो जाएं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्लान्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, लिस्ट आपके पास रेडी होनी चाहिए। अगला जो वीडियो होगा वो फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर होगा कि जब किसी के पास जाएं तो किस हिसाब से बात करें। तो अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा। फिलहाल के लिए जो कार्य दिया है उस पर ध्यान दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।